दोस्तों, भाग नंबर 11 शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों से छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप हमारे चैनल पे पहली बार कहानी सुन रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ऑल बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि इस कहानी का अगला भाग भी आपको सुनने के लिए मिले। अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं चुड़ैल के बच्चे का भाग नंबर 11। पूजा अनीस के बालों में से जहरीला कीड़ा निकाल देती है जिससे उसके हाथों में डंक लग जाता है, जिससे उसके हाथ में अब सहनीय पीड़ा होने लगती है। अनीस उसे एक पत्थर पर बिठाता है और डांटता है। अनीस अब उसे गुस्से में कहता है, क्या जरूरी थी इस तरह कीड़े को हाथ से हटाने की? तुम्हें पता है ये जंगल है, यहाँ ऐसे जहरीले हजारों कीड़े होंगे। ये कहकर अनीस आसपास कोई पत्तियाँ ढूंढता है। काफ़ी देर तक ढूंढने के बाद उसे वो पत्ते मिल जाते हैं। अब अनीस उन्हें तोड़कर पूजा के हाथ पर रगड़ देता है। काफ़ी देर रगड़ने के बाद अब पूजा के हाथ से जहर निकल जाता है और अब उसका दर्द भी कम हो जाता है। अब पूजा को कुछ राहत महसूस होती है और वो वहीं पर रखे एक बड़े पत्थर पर लेट जाती है। अनीस उसे ऐसे निढाल पड़े देख डर जाता है और जाकर उठाता है। अनीस कहता है, पूजा उठो, बताओ क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या? पूजा अनीस को इस तरह चिंता करते देख उठ कर बैठ जाती है और कहती है, कोई दिक्कत नहीं है, बस नींद आने लगी थी, शायद थकावट की वजह से। अनीस अब समझ जाता है कि हो ना हो उस जहरीले कीड़े का जहर पूजा के शरीर में रह गया है। अब अनीस अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है और अपना एक हाथ उसके सिर पर रख देता है। अब अनीस आंखें बंद करके मन में ही कुछ बोलता है जिससे उसके शरीर का सारा जहर अदृश्य होकर निकल जाता है और पूजा भी अब नॉर्मल महसूस करती है। पूजा अब उठ कर अनीस को गले लगा लेती है और अनीस भी खुद को रोक नहीं पाता, वो भी पूजा के गले लग जाता है। दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं और काफ़ी देर तक यूं ही एक दूसरे में सिमटे रहते हैं। अब अनीस पूजा से कहता है, पूजा तुम्हारे प्यार ने मुझ पर बहुत असर डाला है, अब नहीं जी सकता, तुम्हारे बिना मुझे कभी नहीं छोड़ोगी ना? पूजा अनीस की कहती है, ये तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो अनवर, मैं भुला तुम्हें क्यों छोड़ूंगी? अनीस उसे अपने करीब करते हुए कहता है, कुछ भी हो बस मुझे मत छोड़ना। ये कहकर दोनों फिर से गले लग जाते हैं। अब अनीस अपने इर्द गिर्द कुछ नकारात्मक शक्तियों को महसूस करता है और सचेत हो जाता है। अब अनीस पूजा से कहता है, पूजा अब हमें इस जंगल से चलना चाहिए। अब पूजा और अनीस बाइक पर वापस आने लगते हैं तो कुछ प्रेत आत्माएं उन्हें घेर लेती हैं और उनकी बाइक फिसल जाती है। बाइक फिसलने से दोनों दूर जाकर गिरते हैं जिससे दोनों को ही काफ़ी चोटें आती हैं। अब वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ कर खड़े हो जाते हैं तो ठीक उनके सामने एक भयानक सी चुड़ैल खड़ी होती है। उसकी आंखें बड़ी और गहरे रंग की हैं और भयानक सा चेहरा है। नाखून भी बड़े हैं और दांत भी जगह उसके चेहरे और शरीर से खून
रिस रहा है, जिससे वो चुड़ैल और भी भयानक लग रही है। पूजा उसका इतना भयानक रूप देखकर बेहोश हो जाती है और अब अनीस भी अपने असली रूप में आ जाता है। अनीस अब गुस्से में उस चुड़ैल को गर्दन से पकड़कर कहता है, क्यों रोका हमारा रास्ता। वो चुड़ैल कहती है, हमें गुरुजी ने हुक्म दिया है कि जाओ और जाकर उस लड़के को मारकर आओ। अनीस को समझाकर आओ कि उसका उस लड़की के साथ कोई संबंध नहीं रखना है, इसलिए हमें आना ही पड़ा। वो आपके हर कदम पर नज़र रख रहे हैं। अब अनीस और भी ज़्यादा खूंखार हो जाता है और उस चुड़ैल को गर्दन से पकड़कर दूर फेंक कर मारता है, जिससे वो अदृश्य हो जाती है। अब अनीस पूजा को होश में लाने की कोशिश करता है और कुछ देर बाद वो होश में आ जाती है। अनीस अपनी शक्तियों के प्रयोग से उसे सब भुला देता हूँ। पूजा उठती है और पूछती है, क्या हुआ, मैं कैसे बेहोश हो गई। अनीस उसे मजाक में कहता है, तुमको खाना चाहता था इसलिए बेहोश हो गई। अब पूजा उसके करीब आकर कहती है, तो ठीक है, लो अब खा लो। अनीस एकाक की उसके और करीब आ जाता है और जैसे ही उसे प्यार से एक किस करने लगता है तो वो उसे हो जाती है और कहती है, बस हम जंगल में हैं और मुझे लगता है अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। अनीस अब चुपचाप जाकर बाइक स्टार्ट करता है और पूजा पीछे बैठ जाती है। दोनों अब जंगल से बाहर की ओर चल पड़ते हैं। दूसरी ओर वो चुड़ैलती हुई नीरज के सामने गिरती है और नीरज उसे घायल अवस्था में देखकर क्रोधित हो जाता है। वो अब पूछता है, क्या हुआ, किसने किया तेरा ये हाल। चुड़ैल कहती है, आपके बेटे अनीस जी ने। ये बात सुनते ही नीरज के क्रोध का कोई ठिकाना नहीं रहता और वो अब और भी ज़्यादा क्रोधित हो जाता है। अब वो मन ही मन अनीस को आवाज़ दे रहा है, उसे वो अपने सामने बुलाना चाह रहा है। अनीस भी उसकी आवाज़ सुन चुका है और अब वो सुरक्षित पूजा को घर छोड़कर नीरज के सामने प्रकट हो जाता है। दोनों का आमना सामना हो रहा है, दोनों ही क्रोध में हैं। दोस्तों, चुड़ैल के बच्चे का भाग नंबर 11 हुआ पूरा। मैं मिलता हूँ अगले भाग में, तब तक के लिए इस भाग को ढेर सारा प्यार दीजिए। और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और ऑल बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ताकि इस कहानी का अगला भाग भी आपको सुनने के लिए मिले। अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मैं मिलता हूं अगले भाग में, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल और मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।